वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो ये है हमारी मॉर्निंग में आज मैंने बनाए थे ऑमलेट, अंडे इस तरह बनाए थे और सालन। बच्चों के लिए तो सालन होता है सुबह को, क्योंकि बच्चों को वैसे तो अंडे खाने चाहिए, लेकिन बच्चे जो है ना अंडे शौक से ज़्यादा नहीं खाते, ज़्यादा शौक से वो सालन खाते हैं। तो मैंने अपने लिए अंडे बना लिए थे, चाय पराठा इस तरह से, और बच्चों के लिए जो है ना सालन था। तो मज़ेदार सा नाश्ता करने के बाद फिर हो जाती है इनके स्कूल की तैयारी स्टार्ट। फिर जो है ना फिर ये मैं यूनिफॉर्म रात को मैं जो है ना वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। एक यूनिफॉर्म है इनका, तो डेली रात को जो है ना मुझे धोना पड़ता है। सुबह को फिर उनको प्रेस करना पड़ता है। तो उनको तैयार वगैरह करा के मैंने भेज दिया हुआ है। का वेदर बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा था, कल बारिश भी हो रही थी, फिर भी मैंने कपड़े धोए। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बारिश में कौन कपड़े धोता है। मैंने कहा मैं तो धोती हूँ। खांसी तो कपड़े जो है ना मेरे सारे खुश्क हो गए हैं, सूख गए हैं। अभी जो है ना मैं सारे ले लेती हूँ, तहार लेती हूँ, फिर जो है ना घर समेटते हैं, घर का काम वगैरह सब करते हैं। कोचिंग से वापस आ गई हूँ मैं। तो जी मैंने कपड़े वगैरह सारे उतार लिए हैं, मैं अंदर आ गई हूँ, घर पे अंदर ले आई हूँ सारे कपड़े बाहर से। और अब जो है ना मैंने इनको सारे कपड़ों को तय लगा के रखूँगी। तो जो बेडशीट भी मुझे धोनी थी, डिटेल से सारे कपड़े मैंने धोए थे। आप लोग भी सोचते होंगे कि हर वक्त जो है ना कपड़े ही धोती रहती है, हर व्लॉग में कपड़े ही, लेकिन ऐसा ही होता है। 3-4 दिन के बाद मेरा व्लॉग आता है ना, तो उसमें मैं 3-4 दिनों में बीच में एक दफ़ा मैं जो है ना मशीन लगा लेती हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है, और मेरे छत तो है नहीं कि ज़्यादा तेज़ धूप हो, उसमें जो है ना कपड़े एक दिन में ही सूख जाते हैं, ऐसा नहीं होता। फिर 2-3 दिन लग जाते हैं मेरे कपड़े सूखते। तो इस तरह से तो फिर मैंने जो है ना स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर ली है। तो ये देख के जो है ना मुझे खुद को ही हंसी आ रही होती है, जब ये स्पीड से बंदा काम कर रहा होता है इसमें। तो ऐसा हो ना कि बंदे भी असल में जो है ना वो स्पीड से इस तरह काम कर रहे हैं, तो वो कैसा लगता होगा। तो खैर जी, फिर ये कमरे का जो है ना हुलिया थोड़ा सा बेहतर करने के बाद फिर मैं फ़्रेश हो गई थी। उसके बाद जो है ना फिर मैं किचन में आ गई थी। ज़ाहिर सी बात है वो शाम हो रही थी, तो खाने पकाने का टाइम हो जाता है। फिर उसके बाद जो है ना पहले मैं जो है ना किचन की जो है ना क्लीनिंग कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। फिर जो है ना उसके बाद बच्चे आ जाते हैं, तो बच्चों के लिए भी ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बनाना होता है। तो आज मैं इनके लिए फ्रेंच फ्राइज़ बना रही थी। तो इन फ्रेंच फ्राइज़ की जो है ना मैं रेसिपी देने वाली हूँ। पहले मैं बनाती थी ना, तो वो अच्छे नहीं बनते थे, ऐसे नरम से और गंदे से अजीब से बनते थे, उनका अच्छा टेस्ट भी नहीं आता था। तो मैंने सलमान से कहा था कि आप जो है ना पूछ के आना, जो फ्रेंच फ्राइज वाले जो बाहर लगे होते हैं ना, वो ठेले वगैरह जो होते हैं, उनसे पूछ के ना वो क्या ऐसा डालते हैं ताकि वो उनके फ्रेंच फ्राइज़ जो है ना वो चिप्स वगैरह इतने कड़क और क्रंची मज़ेदार से होते हैं। तो उन्होंने बोला है कि हम लोग जो है ना कॉर्नफ्लोर डालते हैं इसमें, तो उससे जो है ना बड़े क्रंची और मज़ेदार से होते हैं। और मसाला भी होता है, कोई चटपटा सा मसाला होता है, वो भी डालते हैं उसके बाद बनाने के बाद। खैर वो तो फिर मैंने बाद में मंगा लिया था बनाने के बाद। फिर जो है ना मैंने कॉर्नफ्लोर और ये सारी चीज़ें और कट करके काटने वाली मशीन नहीं है, मैंने हाथ से ही इस तरह से मैंने चिप्स वाले शेप से काटे हैं। तो बहुत ही मज़े के बने थे। तो आगे बच्चों को देख ही लेना कि आप कि किस तरह से बच्चे एंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे। बहुत ही मज़े के बने थे और बहुत ही क्रंची थे, मज़ा आ गया था बच्चों को खा के। तो आप सब भी अपने बच्चों के लिए जो है ना इस तरह के जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ ज़रूर ट्राई करना बनाना, बहुत ही मज़े के बने होते हैं। फिर मैंने भी खाए थे, बहुत मज़े के थे, वाकई में बहुत मज़ेदार बने थे। तो गांव में जो है ना सारा जो है ना सैलाब आया हुआ है, मैंने न्यूज़ में देखा है। अल्लाह पाक उनको अपनी हिफाजत में रखे। और इतना टेंशन बनी हुई है ये सैलाब की वजह से, वहाँ पे हमारे गांव में भी और हमारे घर की तरफ भी सब जो है ना ऐलान हो चुका है। गांव में जो है ना अक्सर बहुत सी जगहों पे जो है ना पुल टूटी हुई है और रोडें गिर चुकी हैं। इतनी परेशानी बनी हुई है, देख देख के तो और ज़्यादा परेशानी बन जाती है इंसान।
सोच रहा होता है और अजीब अजीब सी सोचें आ जाती हैं जहन में, और इस वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस पानी को देख के और ये सारी चीज़ें। और गांव की तरफ हमारे उधर भी तो ऐलान हो चुके हैं, सबको बोल दिया गया है, और इतना परेशान है सब गांव में भी, और इतने सैलाब आ चुके हैं, इतने घर टूट चुके हैं, इतने नुकसान हो चुके हैं, कितनी जानें गई हैं। बस हम सब की दुआ है कि अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सलामत रखे। आप सब ने दुआ करनी है उन सब के लिए जो सैलाब की इस परेशानी से गुज़र रहे हैं, और आप सब से रिक्वेस्ट है कि ख़ास दुआ करें उन सब के लिए। आज बच्चों ने ये फरमाइश की थी कि मम्मा हमारे लिए ये फ्रेंच फ्राइज़ बना के दें, और ये अभी अभी आए हैं स्कूल से। इसके काम चेक करो, ये कुछ बना रहा है। क्या बना रहे हो सलमान? आज हम बना रहे हैं मूंग मसूर की मिक्स दाल, तड़के वाली दाल बनाएंगे। तो ये लेके आए हैं नुमान, लहसुन और क्या हरी मिर्चें, हाँ, और ये दाल। चलें जी, खाने का टाइम हो गया है, मिलते हैं किचन में। तो आज मैं रेसिपी देने वाली हूँ तड़के वाली दाल की। तड़के वाली दाल कैसे बनती है, हम कैसे बनाते हैं। वैसे तो अलग अलग तरीके होते हैं इसके बनाने के, मैं कैसे बनाती हूँ, ऐसे बनाती हूँ, मैं बताती हूँ आप सबको। तो पहले जो है ना मैंने प्याज चॉप कर लिए थे, ग्राइंडर में, चॉपर में चॉप कर लिए थे। तो उसको जो है ना फ्राई किया, हल्का फ्राई करके अदरक लहसुन ऐड कर दिया। अदरक लहसुन के बाद जो है ना टमाटर मैश कर लिए थे, फिर मैंने टमाटर ऐड कर दिए। और उसके बाद जो है ना फिर सारे मसाले ऐड करने हैं, जो मसाले हम आम से सालन में, चीज़ों में और उसमें डालते हैं, सारे पिसे हुए मसाले वो डालने हैं और अच्छे से बुनाई करनी है। उसके बाद उससे पहले जो है ना मैंने मूंग मसूर की दाल भिगो के रख दी थी। फिर जो है ना मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए, सारे जितने भी होते हैं वो डाल दो भाई, बहुत ही मज़े की बनती है। उसके बाद हल्का सा बनने के बाद फिर मैंने नमक ऐड कर दिया, हस्बे जायका, जितना आपको खाना है उतना नमक। और फिर मैंने बनाई करने के बाद मसाला वसाला अच्छे से भून लिया। उसके बाद जो है ना मैंने दाल ऐड कर दी, जो कि मैंने भिगो के रखी हुई थी, वो सारी डाल दी उसमें। और उसमें चम्मच वगैरह नहीं हिलाना है, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद मैंने उसके ऊपर पानी डाल दिया। पानी जैसे हर चीज़ पे पानी फेर दो भाई, वैसे ही मैंने पानी डाल दिया अपनी हांडी में। और फिर मैंने हल्का सा चम्मच हिला के ढक्कन कर दिया 10 से 15 मिनट के लिए, हल्की आंच पे रख दिया। बहुत से कमेंट आते हैं मुझे कि आपके बच्चे कितने हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, कौन सी जॉब करते हैं, कितनी सैलरी है। तो भाई मैंने अपनी शॉप की जो है ना, मेरे हस्बैंड की जो शॉप है, करियाना शॉप, विज़िट कराया हुआ है, उसका भी ऑलरेडी व्लॉग बना के डाला हुआ है मैंने। तो वो करियाना शॉप है मेरे हस्बैंड की, तो वो वहाँ पे होते हैं अपनी शॉप पे। बच्चे मेरे कितने हैं वो सो आप व्लॉग में इतने दफ़ा देख चुके हो। 3 बच्चे हैं मेरे, एक मेरी प्यारी सी बेटी है, 2 मेरे प्यारे से बेटे हैं। तो भाई मेरा व्लॉग जो है ना अच्छे से देख लिया करो और स्किप बिल्कुल नहीं किया करो, एंड तक देखा करो, अच्छे से वॉच किया करो मेरे व्लॉग को, तब जाके वो सारी चीज़ें जो मालूमात होती है वो सारी चीज़ें मिल जाती है व्लॉग में देखने से, पता चल ही जाता है इंसान को। और आप सब मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, सब मुझे शुरू से देख रहे हैं, मेरी स्टार्टिंग से आप सब मेरे साथ हैं, तो देख रहे हैं आप सब मुझे। तो ये है मेरी दाल की फ़ाइनल लुक। इस तरह मैंने तड़का लगाया। तड़का किस चीज़ का लगाया? प्याज था उसमें मैंने, और ये गोल मिर्चें थी, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स। वेलकम बैक। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक होंगे, हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा ब्लॉग यहीं तक का था, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मतलब तो अभी जो है ना मैं फ्री हो गई हूँ। अभी मैंने कहा अपना ब्लॉग जो है ना एडिट करना है और अपने ब्लॉग को जो है ना एंड भी करना है। तो इंशाल्लाह अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक अच्छे नए नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।